किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा की राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन में सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की अगर तुलना की जाए तो देखते हैं कि प्रेसिडेंट ये लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों के साथ दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचन सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत और निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्य के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ये प्रावधान किस संविधान के संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257। लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के। नेहरू की कैबिनेट के पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के शनमुगम चेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352(3) में। श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच क्या अंतर है? तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद क्या होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। ठीक है। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री, 3 तरह के मंत्री इसमें शामिल होते हैं। ये एक संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, परंतु मंत्रिमंडल के द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा किए गए नीतिगत निर्णय का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल क्या है? इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए ये मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है और निर्णय के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
मंत्रिपरिषद जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा परीक्षक। भारत के 3 विधि अधिकारी हैं। महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का अपर महाधिवक्ता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो M.C. सीतलवाड़। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किसका विधिक सलाहकार होता है? भारत सरकार का। राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य क्या हैं? भारत सरकार से संबंधित मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात प्रयत्न पद पर रहता है? राष्ट्रपति के। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदन में बोलने, कार्यवाही में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी के सदस्य होने का अधिकार तो होता है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं होता है। सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? ये महान्यायवादी के अधीनस्थ होते हैं, ठीक है ना, महान्यायवादी के अधीनस्थ होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही सॉलिसिटर जनरल होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल है। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। तो महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद है, जबकि इस महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल का पद जो है ये कोई वैधानिक पद नहीं है। भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? बी नरहरि राव। भारत राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। संसद की लोक सेवा समिति पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? संविधान के द्वारा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है, लोक लेखा समिति का। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक, चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। नियंत्रक महालेखा के पेंशन भत्ते किस पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एक पद मुक्ति है एवं पद मुक्ति। अनुच्छेद 149। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्ति। अनुच्छेद 150। संघ और राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। 151 अंक ऐच्छिक प्रतिवेदन रिपोर्ट। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। संसद, पार्लियामेंट। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अपना त्यागपत्र किससे सौंपती है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की गणना के आधार पर किया गया है? 1971 की गणना के आधार पर। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित होता है। लोकसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान से जुड़ी हुई है? तो राज्यसभा में संस्थानों के आवंटन से संबंधित है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार, उन्मुक्ति और कौन कौन सा प्रावधान निर्धारित किया गया है? अनुच्छेद 105। लोकसभा राज्यसभा की गणपूर्ति कोरम सदन की कुल संख्या का 1/10 होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या 250 है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक।
संसद से संबंधित अनुच्छेद संबंधित विषय वस्तु जैसे आर्टिकल 79 संसद का गठन, आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना, आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना, आर्टिकल 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, आर्टिकल 83 संसद के सदन की अवधि, आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, आर्टिकल 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण, संशोधन 88 अनुच्छेद 88 सदन के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार, 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, 90 राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, आर्टिकल 91 सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन और उपसभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति और अन्य शक्ति